हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है द गोल्डन जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत बड़ा होटल दिखाया जाता है। इस होटल में आज एक फंक्शन था, इसलिए इधर बहुत सारे लोग आए हुए थे। इसी दौरान यहाँ पर माउस नाम का एक आदमी आता है और उस होटल के अंदर जाता है। होटल में सभी के कार्ड्स चेक करके उन्हें होटल के वीआईपी रूम में भेजा जा रहा था। इस लाइन में एक लेडी भी मौजूद थी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उस लेडी से कहता है, आप लाइन में लगी हुई अच्छी नहीं लग रही हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो वो लेडी उस गार्ड को अपना कार्ड दे देती है। तभी वो गार्ड उस वीआईपी कार्ड को अच्छे से देखता है और कहता है, ये कोई वीआईपी नहीं बल्कि डिस्काउंट कार्ड है। इसे देखकर वो लेडी कंफ्यूज हो जाती है। असल में उस गार्ड ने वीआईपी कार्ड को अपने पीछे छिपा रखा था। इसे देखकर माउस उस गार्ड के पास जाता है और वीआईपी कार्ड ले लेता है। दरअसल ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि कॉनमैन जैक है और असल में माउस उसी का आदमी है। माउस वीआईपी कार्ड लेकर स्टाफ रूम में जाता है और उस कार्ड को रीडर से कनेक्ट करके गेस्ट की प्रोफाइल और डिटेल्स बदल देता है। फिर ये कार्ड लेने इन्हीं का अगला आदमी लियोन आता है। माउस ने कार्ड में लियोन की ही नकली प्रोफाइल फिल की थी। अब लियोन उस कार्ड को सिक्योरिटी को दिखाकर वीआईपी रूम की तरफ जाने लगता है। इधर लियोन के कान में चिप लगी हुई थी, जिससे वो और उसके बाकी टीम मेंबर्स एक दूसरे से बात कर सकते थे। लियोन वीआईपी कार्ड को टच करके एक कमरे के अंदर जाता है। लियोन अंदर जाकर एक आदमी से पूछता है, क्या आप पियानिस्ट हैं? तो वो आदमी इस पर हाँ करता है। तो इसे सुन लियोन हंसने लगता है। तभी सीन कट होकर इस हाइस्ट टीम के अगले मेंबर पीटर पर आता है। पीटर स्टेज के सेटअप के वायरिंग को चेंज कर रहा था। वहीं इनका सबसे आखिरी मेंबर पार्थ गाड़ी में बैठकर इन्हें कमांड दे रहा था। तभी वहाँ पर दूसरी गाड़ी आती है। इस गाड़ी से जैंग और उसका सेक्रेटरी जिंग निकलते हैं। दरअसल इन्हें इसी आदमी यानी कि जैंग को बचाने का मिशन मिला हुआ था, इसलिए ये सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी जैक कहता है, मैंने इस आदमी के बारे में सुना है कि इसे कोई मारना चाहता है। तभी इन्हें इनके बॉस मिस्टर राइस की आवाज आती है। राइस कहता है, बकवास बंद करो, तुम लोगों का काम सिर्फ जैंग को बचाना है, ना कि बकवास करना। फिर सीन होटल के स्टाफ पर आता है। जैक उस स्टाफ को रोककर उसका सामान चेक करने के बहाने उस पर एक चिप लगा देता है। इस चिप से जो भी आवाज आएगी वह लोग उसे सुन पाएंगे। वहीं इनका बॉस राइस इन्हें याद दिलाता है कि इस मिशन में फेल नहीं होना है। अब हम जैंग और उसके सेक्रेटरी को देखते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जैंग बहुत मतलबी आदमी है। एक फार्मेसी कंपनी ने जैंग के पिछले पैसे देकर उसके साथ डील बंद कर दी थी, लेकिन जैंग पहले ही बाकी दवाइयां रेडी कर चुका था, इसलिए अब उसे उस फार्मेसी कंपनी से उसका कॉस्ट भी चाहिए। हम देखते हैं कि वो चिप उसी कमरे में लगी हुई थी, जिससे टीम के सभी लोग जैंग और उसके सेक्रेटरी की बातें सुन पा रहे थे। यहाँ सेक्रेटरी जैंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग कुछ भी समझने को राजी नहीं था। अब जैंग इगोइस्टिक वे में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी किसी को कॉल लगाता है। वहीं इसके पैरेलल में जैक के टीम मेंबर्स इस प्लान को ड्रॉप करने का सोचते हैं, क्योंकि जैंग एक काफी घटिया आदमी था, लेकिन जो इन्होंने काम ले लिया है उसे इन्हें करना ही पड़ेगा। फिर सीन कट होकर स्टेज पर शिफ्ट होता है। इस स्टेज में लियोन पियानो बजाने का नाटक कर रहा था। असल में पियानो की आवाज ऑडियो सिस्टम से आ रही थी। तभी उस स्टेज में जैंग की एंट्री होती है। जैंग यहाँ अपनी कंपनी के बारे में बताने लगता है। इस स्टेज में जैंग का सेक्रेटरी जैंग पर नजर रख रहा था। तभी वहाँ पर जैक के टीम मेंबर्स आते हैं। इनमें से इन्हीं के टीम मेंबर का पीटर एक बटन दबाता है, जिससे कि स्टेज में एक्सप्लोजन हो जाता है और ऊपर का ग्लोब हटकर नीचे गिर जाता है, जिससे स्टेज में कुछ दिखाई नहीं देता। ये देखकर उस जगह के सारे गेस्ट भागने लगते हैं। तभी स्टेज पर सेक्रेटरी आता है और नीचे एक गाड़ी को गुजरता हुआ देखता है। सेक्रेटरी अपने लोगों को कॉल करके उस गाड़ी के पीछे जाने को बोलता है। फिर सेक्रेटरी ने जिन लोगों को हायर किया था वो उस गाड़ी में शूट करने लगती हैं। दरअसल सेक्रेटरी ने इन्हें जैंग को जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन तभी वो गाड़ी अपने आप ही क्रैश हो जाती है। सारे ऑफिसर्स उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, पर गाड़ी खोलने पर उसके अंदर कोई नहीं था। दरअसल ये गाड़ी रिमोट कंट्रोल थी। दूसरी तरफ पीटर और लियोन एक गाड़ी खोलते हैं। इस गाड़ी में जैंग था। पीटर कहता है, हम तुम्हें बचाने आए हैं। तभी वहाँ पर जैक आता है और उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताता है। उस रास्ते में जाते वक्त कहीं से सेक्रेटरी के आदमी आ जाते हैं। इधर जैक जैंग को लेकर भागने लगता है। वहीं जैक के दोनों साथी उन ऑफिसर्स को मारने लगते हैं। इन लोगों को मारने के बाद लियोन और पीटर आगे चलकर देखते हैं तो इन्हें नीचे जैंग की लाश मिलती है। बीच में जैक हैरानी के साथ घायल हुआ पड़ा था और दूसरी तरफ सेक्रेटरी की बॉडी पड़ी हुई थी। जैक फ्लैशबैक के थ्रू बताता है, सेक्रेटरी ने आगे से आकर जैंग को गोली मार दी। फिर इसे देखकर जैक ने उस सेक्रेटरी को ही मार डाला। मतलब कि इनका मिशन अब फेल हो चुका है।
आगे ये लोग वहाँ से निकल कर जाने लगते हैं। तभी इन्हें कमांडर राइस का कॉल आता है। राइस को सब पता चल गया था। राइस जैक को गाड़ी से उतरने बोलता है क्योंकि उसी की वजह से मिशन फेल हुआ था, और ऐसा कहते ही गाड़ी लॉक हो जाती है। तब जैक उस गाड़ी से उतर जाता है। फिर एक एक करके जैक के सभी साथी उस गाड़ी से बाहर आने लगते हैं। असल में ये लोग एक दूसरे का साथ किसी कीमत में नहीं छोड़ सकते थे। अब ये सभी उस गाड़ी को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मूवी 5 साल आगे बढ़ती है और हमें अफ्रीका का रेफ्यूजी कैंप दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त थे। तभी वहाँ पर लियोन की गाड़ी आती है। इसे देखकर सभी लोग लियोन की गाड़ी के पास भीड़ लगा देते हैं। दरअसल लियोन इन्हीं की दवाई लेकर आया था। तभी एक बच्चा लियोन को पकड़कर एक कैंप की तरफ ले जाता है। इधर लियोन की गर्लफ्रेंड जून किसी का इलाज कर रही थी। तभी जून मुड़कर लियोन को देख लेती है। आगे लियोन जून से पूछता है, इन सभी बच्चों को वैक्सीन लग चुके थे, फिर भी ये बीमार क्यों है? जून कहती है, जब से ये लोग मिलिट्री पार्टी से लौटे हैं तब से इनकी हालत ऐसी है और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इसे सुन लियोन जून को उसकी लाई हुई दवाई दिखाता है, लेकिन जून कहती है ये सारी दवाइयाँ अगले महीने ही एक्सपायर हो जाएंगी। तो इसे सुन लियोन जैक को फोन लगाता है। जैक कुछ लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। लियोन जैक से मिलिट्री पार्टी के बारे में पता करने बोलता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो जैक कहता है, मिस्टर फे नाम के बिजनेसमैन की मेडिसिन कंपनी बहुत प्रॉफिट कर रही है। कुछ दिनों पहले मिस्टर फे मिलिट्री चैरिटी पार्टी में अपने ड्रग का एक्सपेरिमेंट करने गए थे, जबकि उनके ड्रग सर्टिफाइड भी नहीं थे। लियोन कहता है, इसका मतलब मिलिट्री ने मिस्टर फे को सपोर्ट करने के लिए बच्चों पर इसकी टेस्टिंग की है। ऐसा बोलकर लियोन कॉल रख देता है। फिर रात के समय हमें एक बोट दिखाई जाती है। इस बोट में जैक के सारे साथी इकट्ठा होते हैं। यहाँ लियोन सबसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम सभी अगली चोरी नई दवाइयों के ट्रक की करें क्योंकि बच्चों को इसकी जरूरत है। तब सभी चोर इस पर राजी हो जाती हैं। तभी जैक कहता है, जिन दवाइयों की हम चोरी करने वाले हैं उनकी डिलीवरी राइस संभालता है। इसका मतलब इन्हें चोरी के साथ साथ राइस से बदला लेने का भी मौका मिलेगा। माउस कहता है, क्या हमने इस बारे में डैड से इजाजत ली है? तभी उनके डैड मिस्टर शिन वहाँ आकर कहते हैं, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। दरअसल शिन इनका अडॉप्टेड फादर था। तभी वहाँ पर शिन की बेटी लुलू आती है। लुलू काफी बड़ी हो गई थी। आगे ये सभी एक दूसरे से मिलने की खुशी मनाते हैं। अगले दिन ये सभी एक गैरेज के अंदर जाती हैं और इधर जैक इन सभी को पूरा प्लान नरेट करता है कि इन्हें किस वक्त और कैसे ट्रक को लूटना है। इस प्लान में इनके डैड शिन भी शामिल होंगे। अब चोरी वाले दिन मेडिसन की गाड़ी रोड की तरफ निकल जाती है, जिसके बाद एक वर्कर मिस्टर राइस के पास जाकर गाड़ी निकलने की रिपोर्ट देता है। इसे सुनकर राइस अपने आदमी से कांटेक्ट करता है। राइस का आदमी हेलीकॉप्टर में था और हेलीकॉप्टर से गाड़ी पर नजर रखे हुए था ताकि बीच में कोई गड़बड़ ना हो जाए। दूसरी तरफ राइस अपने कंप्यूटर में सब देख पा रहा था कि गाड़ी कहां से गुजर रही है। वहीं हम जैक को देखते हैं। जैक की गाड़ी में सर्फ के कंटेनर्स थे। जैक रास्ते में एक हैंडपंप देखता है और जानबूझकर गाड़ी से हैंडपंप का एक्सीडेंट कर देता है, जिससे कि चारों तरफ सर्फ फैल जाता है और गाड़ियां फिसलने लगती हैं। इस एक्सीडेंट के बाद जैक वहां से चला जाता है। आगे रोड की हालत को देखकर राइस उन्हें दूसरे रास्ते से जाने की परमिशन दे देता है। फिर गाड़ी दूसरे रास्ते से जाने लगती है। अब गाड़ी जिस रोड से गुजर रही थी वहाँ पर एक टनल पड़ता था। गाड़ी टनल के अंदर चली जाती है और सिग्नल उसी वक्त लॉस्ट हो जाता है। दरअसल टनल में इंटरनेट कभी काम नहीं करता, लेकिन अगर गाड़ी टनल से सही टाइम पर बाहर नहीं निकली तो इसका मतलब टनल में कुछ गड़बड़ी है। इसलिए ये लोग काउंट करने लगती हैं और परफेक्ट टाइमिंग पर वो गाड़ी बाहर निकल आती है, जिससे कि इन्हें फिर से सिग्नल मिलने लगता है। लेकिन अब भी राइस सबको सतर्क रहने को कहता है क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। तभी वो गाड़ी गलत रास्ते पर जाने लगती है। इसे देखकर राइस को शक हो जाता है। तब हेलीकॉप्टर का पायलट भी उसी रूट की तरफ जाता है और हेलीकॉप्टर नीचे लाकर गाड़ी के ड्राइवर को बाहर निकालता है। लेकिन ड्राइवर कहता है, इस गाड़ी में कुछ नहीं है और मैंने कुछ नहीं चुराया, मुझे इस गाड़ी को चलाने के पैसे दिए गए थे। एक अजीब सा आदमी मेरे पास आया था, उसने मुझे समय और जगह बताया और पैसे देने का लालच दिया। तो इस बात पर इन्हें यकीन हो जाता है। फिर सीन 15 मिनट पहले पर शिफ्ट होता है। इधर वो नकली ड्राइवर गाड़ी लेकर टनल से गुजर रहा था। उसी टनल में लुलू किले फेंक देती है, जिससे कि नकली ड्राइवर की गाड़ी पंचर हो जाती है। जैसे ही ड्राइवर सर्विस डिपार्टमेंट को कॉल लगाता है, वैसे ही वहाँ पर शिन सर्विसमैन बनकर आ जाता है और चुपके से अपने आदमी को रिपोर्ट कर देता है। शिन का आदमी एक कार से उस दवाई वाली गाड़ी का पीछा कर रहा था। दोनों कार्स के टनल में जाते ही वहाँ पर शिन आता है और उस टनल को ब्लॉक करके लोगों को दूसरे रास्ते से जाने को कहता है। वहीं टनल के अंदर पीटर चुपके से जाकर दवाई वाली गाड़ी में एक डिवाइस फिट कर देता है। इस डिवाइस से गैस निकलने लगता है, जिससे कि गाड़ी के अंदर का ड्राइवर बेहोश हो जाता है। उसी समय लियोन अपने ट्रक को उस गाड़ी के आगे ले चलता है और उस गाड़ी को अपनी गाड़ी से जोड़ देता है।
इसके बाद पीटर ट्रक से बाहर आता है और मेडिसिन वाली गाड़ी में चढ़ जाता है। तभी लियोन एक बटन दबाता है जिससे कि गाड़ी का सरफेस वाला कवर अलग होकर मेडिसिन वाली गाड़ी में फिट हो जाता है। फिर पीटर उस मेडिसिन वाली गाड़ी से जीपीएस निकालकर लियोन की तरफ फेंकता है। लियोन इस जीपीएस को कैच करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पीटर दूसरी तरफ चला जाता है। यहाँ इन्होंने असली ड्राइवर को बेहोश करके टनल में ही सुला दिया था। अब लियोन अपने साथी पार्क को इन्फॉर्म करता है। पार्क उस नकली ड्राइवर की गाड़ी ठीक कर रहा था। पार्क नकली ड्राइवर से कहता है आपकी गाड़ी ठीक हो गई। तभी वहाँ पर लियोन आता है और पार्क को ट्रैकर देता है। ट्रैकर लेकर पार्क उस गाड़ी में फिट कर देता है और इस तरह से नकली गाड़ी नकली ड्राइवर के साथ टनल से निकल जाती है। वहीं असली गाड़ी को वह लोग लूट लेते हैं। असल में ये सारी दवाइयाँ मिस्टर गुस्तेव की थी। इसका गुस्सा गुस्तेव राइस पर निकालता है, लेकिन राइस अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। फिर सीन गैरेज पर आता है। इन चारों को गाड़ी लूटने की बहुत खुशी थी। तभी पीटर उस गाड़ी को चेक करने बोलता है। फिर ये लोग गाड़ी के अंदर का शटर उतारकर उसका दरवाजा खोलते हैं, लेकिन दरवाजे के अंदर एक लॉकर था। इसे देखकर सभी को हैरानी होती है। अब माउस आगे बढ़कर उस लॉकर में अपना डिवाइस फिट करता है। ये डिवाइस लॉकर का लॉक मेजर करके उसे क्रैक कर देता है। फिर जब लॉकर खुलता है तो उसमें ढेर सारे सोने के गोल्डन बार्स होती हैं। तभी वहाँ पर जैक आता है। जैक उनसे कहता है तुम लोगों ने इसे क्यों खोला? तब लियोन कहता है ये सब कैसे हुआ? दवाइयों की जगह सोना कैसे आ गया? जैक कहता है दवाइयाँ एक्सपायर हो सकती हैं, लेकिन सोना कभी एक्सपायर नहीं हो सकता। इस पर जैक पूरी टीम से बहस करता है। वो उन्हें बताता है कि ये सोना हमारे देश में लड़ाई करने के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डिलीवर किया जाने वाला था, तो अगर हम इससे दवाइयाँ खरीद लेते हैं और बाकी पैसे बांट लेते हैं तो इस पर किसी का क्या बिगड़ेगा। लेकिन इस टीम में किसी को भी ये आइडिया पसंद नहीं आता और ये सभी समझ जाते हैं कि जैक लालची हो गया है। तभी शिन सभी को रोक कर जैक से कहता है सच बताओ इस प्लान में तुम्हारे साथ और कौन है? तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसमें राइस बाहर निकलता है। असल में ये सारा प्लान राइस का था और जैक ने राइस के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि मिस्टर गुस्तेव के सोने को किसी के पता चले बगैर चुराया जा सके। इधर जैक राइस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके टीम के लोगों को ना मारे। तब राइस कहता है अगर इन्होंने किसी को बता दिया तो हम पकड़े जाएंगे। ऐसा कहकर राइस जैक को अपनी गन देकर उसे उनकी तरफ घुमा देता है। इसे देखकर पीटर जैक पर गोली चलाने वाला था, लेकिन लियोन पीटर को रोक लेता है और गलती से वो गोली उनके डैड शिन को लग जाती है। फिर इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी फायरिंग शुरू होती है। इस फायरिंग में शिन की टीम के सभी मेंबर्स अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं राइस अपने गुंडों से उन लोगों का पीछा करने को बोलता है। इधर जैक अपनी टीम से बचने के कारण राइस के साथ मिल गया था। राइस इतना सारा सोना देखकर जैक की तरफ मुड़ता है और उस पर हाथ फेरते हुए कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारे भाई तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन अब क्या हुआ? ऐसा कहकर राइस जैक को एक पंच मारता है। अब जैक समझ गया था कि राइस उसे किसी भी वक्त मार सकता है, इसलिए जैक राइस को ही गोली मार देता है। वहीं राइस का मैनेजर बच गया था, तो जैक मैनेजर को अपने साथ काम करने को बोलता है, जिसके बदले में जैक उससे हिस्सा भी देगा, तो मैनेजर मान जाता है। दूसरी तरफ राइस की टीम अब भी पीटर और लियोन का पीछा कर रही थी। पीटर और लियोन एक ही गाड़ी में थे। तभी लियोन उस गाड़ी से कूद जाता है और एक रेड कार के अंदर बैठ जाता है। रेड कार का ड्राइवर टॉयलेट करने में बिजी था। लियोन राइस के गुंडों को बहुत दूर तक भगाता है, लेकिन वह लोग लियोन का पीछा नहीं छोड़ते। तभी लियोन को पुलिस स्टेशन का बोर्ड दिखता है और लियोन जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी गाड़ी ठोक देता है, जिससे कि राइस की टीम उसका पीछा करना छोड़ देती है। लेकिन पुलिस लियोन को गाड़ी से उतारकर उसे अरेस्ट कर लेती है। यहीं से पीटर भी गुजर रहा था, लेकिन लियोन पीटर को वहां से जाने का इशारा करता है और फिर पीटर न चाहते हुए भी वहां से चला जाता है। जेल जाते वक्त लियोन को उसका बचपन याद आता है। असल में शिन ने जेल जाकर उन सभी की बचपन में बेल कराई थी। शिन उन सभी बच्चों को अपने घर लेकर गया था। उस टाइम पर लूलू सिर्फ 6 साल की थी। असल में इन सभी बच्चों को इसलिए जेल में डाला गया था क्योंकि ये सभी पब्लिक प्लेस में लड़ रहे थे। शिन इन सभी बच्चों के बीच दोस्ती कराता है। फिर बड़े होकर शिन और उन बच्चों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तभी सीन गैरेज पर शिफ्ट होता है। इधर पुलिस राइस के मर्डर की जांच कर रही थी। वहीं गुस्तेव को पता चल गया था कि उसका सोना यहीं के किसी आदमी ने चुराया है। अब धीरे धीरे करके समय बीतता है और फाइनली लियोन को उस जेल से बाहर भेजा जाता है। इधर लियोन को लेने उसका पार्टनर पार्क आया था। फिर पार्क लियोन को लेकर एक गंदी सी जगह पर जाता है। इधर पीटर ने अपनी अजीब हालत कर रखी थी। दरअसल जब तक लियोन जेल में था तब तक पीटर यहीं रह रहा था। यहाँ तक कि पीटर ने लियोन के जेल में रहने के दिन भी गिन रखे थे। फिर ये तीनों यहाँ से निकलकर अपने फादर शिन को ढूंढने जाते हैं। फिर ढूंढते हुए ये तीनों एक होटल में पहुँचते हैं। इधर माउस इन्हें देखकर बहुत खुश होता है और इनका वेलकम करता है।
तभी वहाँ पर लूलू आती है। यहाँ ये सभी लूलू से गले मिलते हैं। पीटर पूछता है पापा किधर हैं? आगे हमें इनके फादर शिन को दिखाया जाता है। उस एक्सीडेंट में शिन के दोनों पैर चले गए थे। इसे देखकर पीटर को बहुत गिल्ट महसूस होता है और वो अपने फादर के पास जाकर सॉरी मांगता है। शिन उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है अब हिसाब बराबर हो गया है, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। लेकिन पीटर फिर भी रोने लगता है। तब शिन उसे समझाता है कि हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन हमें बार बार उन्हीं गलतियों को याद नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। वहीं ये सब देखकर बाकियों को रोना आ जाता है। फिर रात के समय ये लोग डिनर करते हैं। इधर शिन सबको बताता है कि उस हादसे के बाद से मेरी देखभाल माउस कर रहा है। माउस और लूलू ने मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। तभी उस कमरे में अंकल मीनामोटो आते हैं। मीनामोटो शिन के इस विलेज के खास दोस्त थे। मीनामोटो शिन के बच्चों को यहाँ वेलकम करते हुए कहते हैं पिछले 3 सालों में इस गांव में बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन जब से यहाँ पर मिस्टर शिन आए हैं तब से हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। हम हर साल एक फेस्टिवल करते हैं। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोग भी उस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। तो इस पर सभी राजी हो जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि उन सभी ने इस फेस्टिवल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ये फेस्टिवल यादगार बन गया था। फेस्टिवल की रात को चारों भाई एक दूसरे से जैक के बारे में बात करने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जैक ने उन लोगों के साथ धोखा क्यों किया। अगर उसे पैसों की जरूरत थी तो वो उनसे मांग भी सकता था। तब पीटर कहता है शायद जैक काफी कर्जे में था। एक बार पार्टी की रात को मैं जैक के पास गया। जैक ने मुझे कहा मैं बचपन में बहुत गरीब हुआ करता था। मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि तुम कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन किसी से भी पैसे मत मांगना, इससे रिश्ते खराब होते हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों से पैसे नहीं मांगता। तो इसे सुन चारों शांत हो जाते हैं। तब लियोन कहता है वैसे मुझे एक बार जेल में मिस्टर गुस्तेव मिलने आए थे। गुस्तेव ने कहा तुम लोगों ने मेरा सोना चुराया है और मुझे पता है वो सोना तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन जिसके भी पास है तुम उसे मेरे पास लाओ, फिर मैं तुम्हारे सभी भाइयों को आजाद कर दूंगा। इसे सुन पार्क कहता है मैंने नोटिस किया है कि जैक हर साल कार एक्सपो में जाता है। 2 हफ्ते बाद एक कार एक्सपो होने वाली है, वो वहाँ पर जरूर आएगा। लियोन कहता है चाहे वो कैसा भी हो वो हमारा भाई है, हम उसे ढूंढ कर समझाने की कोशिश करेंगे। आगे 2 हफ्ते बाद हमें कार एक्सपो का फंक्शन दिखाया जाता है। इधर पीटर और लियोन भी आए थे। इन दोनों का प्लान जैक को अगवा करके अपने साथ ले चलना था ताकि ये लोग जैक को समझा सके। वहीं गाड़ी के अंदर से माउस और पार्क उन दोनों को कमांड दे रहे थे। माउस सीसीटीवी से देख रहा था कि जैक अभी तक यहाँ नहीं आया है। तभी जैक माउस का टैब हैक कर लेता है और कहता है मुझे पता था कि तुम लोग मुझे कार एक्सपो में मारने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं तो यहाँ पापा से मिलने आया हूँ। इसे सुन माउस समझ जाता है कि ये सब जैक की ही चाल थी। तभी वहाँ पर जैक के गुंडे उन चारों पर हमला कर देते हैं, जिस कारण ये लोग यहीं पर उलझकर रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिन के घर पर जैक के लोगों ने कब्जा कर लिया था और लूलू को भी बंदी बना लिया था। फिर वहाँ पर जैक आता है। जैक अपने फादर से कहता है आपने मुझे कभी भी किसी लायक नहीं समझा, आप मुझे सबसे पीछे रखते थे जबकि मैं लीडर बनने के लायक था, फिर भी आपने लियोन को हमारी टीम का लीडर बनाया। शिन कहता है अगर मैं तुम्हें लीडर बनाता तो तुम्हारे सारे भाई भी जेल में होते। तुम्हारी एक ही कमजोरी है कि तुम अपनी गलती कभी नहीं मानते। तुमने उस वक्त भी हमें बेवकूफ बनाया था। असल में तुमने ही जैंग के असिस्टेंट और जैंग का मर्डर करके खुद को घायल किया था, क्योंकि तुम तब से ही मिस्टर राइस से मिले हुए थे। इसे सुन जैक गुस्सा हो जाता है और ऐसे वक्त में उस कमरे में मिस्टर मीनामोटो आ जाते हैं। मीनामोटो को समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ बदमाश आए हैं, इसलिए मीनामोटो जैक से नॉर्मली बात करते हुए शिन को ले जाने लगता है। लेकिन जैक के लोग एक एक करके सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। इसे देखकर मीनामोटो उन गुंडों पर हमला कर देता है। असल में मीनामोटो को कराटे आता था। मीनामोटो एक एक करके सभी को मारने लगता है, पर तभी मीनामोटो पर कोई गोली चला देता है और मीनामोटो वहीं पर मर जाती हैं। ये गोली असल में जैक ने चलाई थी। शिन को समझ आ जाता है कि उसका बेटा जैक एक राक्षस बन चुका है। जैक कहता है मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मेरे आदमियों को मार रहा था। इसे सुन शिन चुपके से अपनी गन निकालने लगता है। तब जैक शिन के पास आता है और उनसे इस बारे में माफी मांगता है, लेकिन जैसे ही जैक शिन को छूता है तो उसे गन की आकृति समझ आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे पर गन तान लेते हैं, लेकिन तभी जैक का एक आदमी शिन को पीछे से मार देता है। इसे देखकर जैक पूरी तरह से शॉक में रह जाता है। जैक आगे जाकर अपने उस आदमी को थप्पड़ मारता है और कहता है वो मेरे फादर थे, वो मुझे नहीं मारने वाले थे। तभी उस कमरे में लूलू आ जाती है और अपने फादर की डेड बॉडी देखकर रोने लगती है। इसके बाद जैक लूलू को लेकर वहाँ से चला जाता है।
आगे उस कमरे में शिन के बाकी बच्चे आते हैं और वह सभी शिन की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। जिसके बाद हमें मिस्टर शिन का फ्यूनरल दिखाया जाता है। शिन के फ्यूनरल में सभी को उन दिनों की यादें आती हैं जब उसके फादर शिन और वो एक साथ रहा करती थी। अब इन चारों में जैक से बदला लेने की भावना और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसी रात उन लोगों की यहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। ये गाड़ी गुस्तेव की थी। ये चारों गुस्तेव के पास जाती हैं। गुस्तेव की गाड़ी के अंदर बहुत सारे बुलेट्स, बारूद और गन रखी हुई थी। गुस्तेव कहता है, चाहे तो जैक को मार डालो, लेकिन मुझे मेरा सोना वापस ला कर दो। ऐसा बोलकर गुस्तेव उन्हें जैक का लोकेशन देता है। जैक ने पूरा आइलैंड खरीद लिया था। इस आइलैंड में A1 सिक्योरिटी थी। वहाँ पर जाने के लिए सिर्फ ब्रिज ही एकमात्र सहारा था। यहाँ पर ये लोग ऐसा प्लान बनाते हैं कि पीटर और लियोन ध्यान भटकाने के लिए सामने से ब्रिज में जाएंगे, वहीं पर पार्क और माउस पानी के अंदर से जाएंगे। अगले दिन ये चारों इसी तरह से प्लान को अंजाम देते हैं। ये लोग ब्रिज के हिस्सों में ग्रेनाइट फोड़ देते हैं, जिससे कि जैक और जैक के सारे सोल्जर्स तैनात हो जाते हैं। अब लियोन सभी सोल्जर्स को सामने से मारते हुए गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ लियोन के साथी उस आइलैंड में चढ़कर अंदर से हमला करते हैं। फिर बहुत लंबी फाइट के बाद ये चारों एक साथ जैक के रेजिडेंट पे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखकर जैक घबरा गया था। इधर उन चारों के पीछे जैक के सोल्जर्स पड़े थे। उनसे बचने के लिए पार्क एक दरवाजा तोड़ता है। फिर ये सभी उसके अंदर जाती हैं। तभी लियोन की नजर कुछ ग्रेनाइट्स पर जाती है। लियोन उस ग्रेनाइट को लेकर सीलिंग के ऊपर टांग देता है। फिर जैसे ही सोल्जर्स वहां आती हैं, वैसे ही सीलिंग टूटकर उन पर गिर जाती है। इधर उन चारों को जैक तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही कमरा क्रॉस करना था और जैक इनके सामने था। लियोन और उसके साथी जैक के लोगों को मारकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं लियोन एक गोली जैक के हाथ में चला देता है। अब लियोन के लोगों ने जैक को घेर लिया था। इसे देखकर जैक जल्दी से खुद को ग्लास के डोर में लॉक कर देता है। इस डोर के अंदर बहुत सारा सोना था। तब लियोन जैक के पास जाता है और उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन जैक कहता है कि मुझे पता है मेरे बाहर आते ही तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे, पर मेरा यकीन करो, मैंने डैड को नहीं मारा। अगर सब सही से होता तो आज हम लोग इस तरह से नहीं लड़ रहे होते, लेकिन तुम लोग मेरा यकीन नहीं करोगे। पापा ने भी मेरा यकीन नहीं किया था। तो इसे सुन लियोन पीछे जाता है और अपने साथियों से कहता है, इसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि इसने अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं की। ऐसा बोलकर ये सभी एक साथ उस ग्लास में शूट करते हैं, जिससे कि ग्लास में क्रैक आ जाता है और तभी लियोन उस क्रैक से एक स्प्रे फेंकता है। इस स्प्रे में पॉइजनस गैस थी। इससे बचने के लिए जैक बाहर निकलता है और तभी ये लोग गोली मारकर जैक को घायल कर देती हैं। अब ये चारों जैक के पास जाती हैं। इधर लियोन जैक पर गन अड़ाता है, लेकिन इनमें से किसी का भी मन जैक को मारने का नहीं था। लियोन कहता है, हम तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए आए थे कि तुम अब से हमारे भाई नहीं हो। तो जैक इस पर बहुत रोता है, लेकिन इनमें से कोई भी जैक को माफ नहीं करता और चारों जाने लगती हैं। तब इसे देखकर जैक पीटर को आवाज लगाता है और उस पर गोली चलाता है। रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से पीटर से भी जैक पर गोली चल जाती है, जिससे कि जैक उसी वक्त मर जाता है। वहीं गिरते समय पीटर को याद आता है कि जैक ने एक बार कहा था, अगर मैं गलत रास्ते में चला जाऊं तो मुझे गोली मार देना। इधर पीटर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, इसलिए उसे कुछ नहीं होता और अब जैक के सभी भाई जैक को मरता हुआ देख रोने लगते हैं। फिर सीन गुस्ताव पर आता है। इधर मीडिया को पता चल गया था कि वो सारा सोना इलीगल काम के लिए था, लेकिन गुस्ताव इसका कोई जवाब नहीं देता। तभी सीन जून पर आता है। जून लियोन के आने का इंतजार कर रही थी। जून पीछे पलटकर देखती है तो लियोन वहां पर आ चुका था। फिर हमें जून की वॉइस सुनाई जाती है। जून कहती है अपने भाई जैक का शुक्रिया अदा करना, वो पिछले 1 साल से दवाइयाँ भेज रहा है। इसका मतलब जैक उन लोगों से झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में वो सारा सोना दवाइयों पर लगा रहा था। अब इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।